रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो आज चर्चा करते हैं रामराज एवं हमारी रोजगार नीतियों की विषमताएं। रोजगार एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सब लोगों के जीवन सजते संवरते बनते बिगड़ते हैं, जिस पर सभी लोग निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं और जिनके आधार पर लोगों के जीवन में खुशियां या तकलीफ या दुख रहते हैं। अब रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट है वो कई प्रकार से होता है। सरकारी कर्मचारी होते हैं, अर्ध सरकारी कर्मचारी होते हैं, प्राइवेट कर्मचारी होते हैं, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड जिनका अपना बिजनेस है, वो भी रोजगार ही है। वो भी एक तरीके से अपने रोजगार के कर्मचारी ही होते हैं। आज के समय में देखा जाए तो रोजगार की नीतियों में बड़ी विषमताएं हैं। कहीं पर तो शोषण हो रहा है, कहीं पर खूब लुटाया जा रहा है, कहीं पर कर्मचारी मालिक का शोषण कर रहा है, कहीं पर मालिक कर्मचारी का शोषण कर रहा है। बस ऐसे ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे ही चल रहा है। जो ज़्यादा ताकतवर है वह वही अपने हिसाब से दोहन कर रहा है। कर्मचारियों ने भी अपनी यूनियनें बना के अपने को स्ट्रांग बना लिया है। वो मालिकों का शोषण कर रहे हैं और निजी में मालिक जो ताकतवर हैं वो कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। तो यही है, ये सब नीतियों की जो वेतन नीतियां हैं, कर्मचारियों की रोजगार नीतियों की विषमताओं का परिणाम है। सरकार ने सब व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं कि सब कुछ फेयर रहे। टेक्निकली सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, मगर बस इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये जो रोजगार नीतियां हैं, इनकी विषमताओं को दूर किया जाए तो सभी के जीवन में सुख शांति हो सके। जैसे सरकारी कर्मचारियों को वेतन भी मिलता है, महंगाई भत्ता भी मिलता है, बोनस भी मिलता है, लीव एनकैशमेंट भी मिलता है और उचित छुट्टियां भी मिलती हैं। जबकि निजी कर्मचारियों को, प्राइवेट कर्मचारियों को कोई बोनस देता है, कोई नहीं देता है, कोई महंगाई भत्ता देता है, कोई नहीं देता है, लीव एनकैशमेंट कोई देता है, कोई नहीं देता है, एलटीसी कोई देता है, कोई नहीं देता है। जबकि हर चीज़ के अपने महत्व हैं। एक साल में एक बार बोनस मिलने से इंसान को बड़ा आराम हो जाया करता है। उसकी कहीं कोई जो मोटी कोई खुशियाँ होती हैं जिनको वो अर्जित करना चाहता है, उनके द्वारा वो उपलब्ध करा लिया करता है। एलटीसी है, हर इंसान को साल भर में एक आध बार घूमने का मन करता है, जिससे सुख मिलता है, इंसान को जीवन में शांति मिलती है, अच्छा लगता है, वो कर सकता है। लीव एनकैशमेंट जो लीव हैं
जो बीच बीच में देखा जाए जीवन के लिए ज़रूरत होती है, ज़रूरी है। तो अगर इंसान अपनी छुट्टियों को ना लेकर तो उसको वो एनकैशमेंट मिलता है तो उसका उत्साह बढ़ता है। इसी प्रकार ओवर टाइम का भी है, सरकारी कंपनियों में ओवर टाइम भी है। अगर कोई एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है तो उसका उत्साहवर्धन होना ही चाहिए। अगर कोई अपने नियोक्ता को, एम्प्लॉयर को ज़्यादा समय दे रहा है तो उसको उचित प्रतिफल मिलना ही चाहिए। तो हमारा जो हमने चिंतन किया, मनन किया, तो ये पाया कि ये जो रोजगार की नीतियां हैं, वेतन नीतियां हैं, सभी के लिए समान होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए भी, निजी कर्मचारियों के लिए भी, घरेलू कर्मचारियों के लिए भी, और एवं स्वरोजगार कर्मचारियों के लिए भी, जो स्वरोजगार में हैं उनके लिए भी, क्योंकि जो उनका रोजगार है उसमें उनको हक होना चाहिए कि वो अपनी सैलरी और अपने जो बेनिफिट्स हैं सब डाल सकें, उसके बाद उसका लॉस या प्रॉफिट असेस हो, क्योंकि वे भी तो उसमें सुबह से शाम तक समय दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों कि उन्हें पूरे प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़े और तब वो टैक्स दे के प्रॉफिट ले, अपना खर्चा पानी ले सकें, अपने घर में उसको यूज कर सकें, जबकि हकीकत यही है। और इन वेतन का निर्धारण और हर इंसान की योग्यताओं के अनुसार, व्यापारियों के अनुसार असेसमेंट होकर के डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा वेतन क्यों हो और ज़रूरत से कम वेतन क्यों हो। इन बातों की पर ध्यान करना, गौर करना और इन विषमताओं को दूर करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि सभी लोगों का जीवन सुखपूर्ण हो सके और कोई अपने को, किसी का मनोबल ना टूटे, सभी उत्साहवर्धन में रहें, किसी को ये ना लगे कि हमारे प्रति अन्याय हो रहा है, कोई आनंद ले रहा है और हमारा शोषण किया जा रहा है। एक अच्छी सरकार के होते, एक अच्छे राजा के होते किसी का शोषण कैसे हो सके, क्यों हो सके, यही हमारा फर्ज है। और यही छोटी छोटी सी चीज़ें वैसे देखने में छोटी हैं मगर हैं बड़ी। कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है, मगर जब अगर नियत हो जाती है तो सब होने लग ही जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है मगर थोड़े समय के बाद तो सब सही हो ही जाता है। अतः आवश्यक है रोजगार नीतियों की, वेतन नीतियों की विषमताओं को दूर करना, ताकि हमारी प्रजा सुखपूर्वक रह सके और किसी के प्रति भी अन्याय ना हो सके, ना तो कर्मचारी के प्रति और ना मालिक के प्रति। किसी को यूनियनें बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि क्यों, जब सरकार है तो यूनियनों की क्या ज़रूरत है। क्योंकि ये जो ताकत है अहंकार दे ही देती है, और जब यूनियनें बन जाती हैं तो उनमें ताकत आ जाती है और फिर वो अहंकार में डूबने लग जाते हैं। तो बेहतर है हमारे राजा, हमारी जो सरकार है, उन्हीं को आगे आना चाहिए और स्वयं ही ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे नियम, ऐसे कानून और इफ़ेक्टिव कानून बनाए जाने चाहिए, जिससे कि सभी लोग न्यायपूर्वक अपने अपने कर्तव्यों को निभा सकें और अपने अपने कर्तव्यों को निभाने का आनंद भी ले सकें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे हम ये सुंदर रामराज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो भाव हैं, जो विचार हैं, ये जो ज़रूरतें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचें और सभी कोशिश करें कि ऐसा सब हो पावे। जय श्री राम।